गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे, आज हम जानेंगे जीरो टिलेज के बारे में। जीरो टिलेज क्या है? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जीरो टिलेज जैसा कि नाम से लग रहा है, जीरो टिलेज मीन्स नो टिलेज। मृदा की इसमें जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डायरेक्ट हम एक फसल जो खड़ी होती है उसको काटने के बाद डायरेक्ट हम अगली फसल की बुवाई कर देते हैं बिना जुताई के। जब हम बिना जुताई के अगली फसल बो देंगे, डायरेक्ट सोइंग कर देंगे, तो उससे जो जुताई का खर्चा है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, वो कम हो जाती है। इसके द्वारा हम लगभग 20% तक, 20% तक कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को भी बचा सकते हैं। और भी कई सारे इसके फायदे हैं, बेनिफिट हैं, जिसके द्वारा जिससे कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगभग 20% तक कम हो जाती है। मीन्स इसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। लगभग 15 से 25% तक पानी हम बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं? जब हम वर्तमान में कोई फसल खड़ी है, उसके जो रेजिड्यू हैं वो उसी पर छोड़ देते हैं, उसी क्रॉप के ऊपर वो छोड़ देते हैं, तो मल्चिंग का काम करते हैं। जब मल्चिंग का काम करते हैं तो उसमें मॉइस्चर, जो नमी है सॉइल में, वो लंबे समय तक बनी रहती है। जब लंबे समय तक नमी बनी रहेगी तो पानी की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। तो दूसरा इसका फायदा हुआ कि पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। पहला, आपका जुताई की आवश्यकता नहीं होगी तो तब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तब भी कम होगा। इधर पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, इससे भी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा। नेक्स्ट, जब हम सॉइल की प्लोइंग नहीं करेंगे, मृदा की जुताई नहीं करेंगे, तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहेगा। और सॉइल का जो क्षय होता है, मीन्स जो सॉइल की हम जब प्लोइंग करते हैं तो उससे सॉइल जो है डिस्टर्ब होती है, और वो मतलब उसमें पानी या हवा के द्वारा, पानी के द्वारा भी एक खेत से दूसरे खेत में, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी चली जाती, कट जाती है, वो भी बचेगी। मृदा के द्वारा, सॉरी बाई एयर के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर मृदा चली जाती, उसका भी क्षय कम होगा। तो इस तरह से जो मृदा का जो स्ट्रक्चर है वो भी बना रहेगा। और जब मृदा का स्ट्रक्चर बना रहेगा तो सॉइल में बहुत सारे इंसेक्ट, बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो भूमि के लिए उपजाऊ बनाते हैं, वो भी खत्म नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, कम नष्ट होंगे। जैसे कि अर्थवॉर्म है, जुताई के समय जब हम मृदा की जुताई करते हैं, केचुए ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट, जब मल्चिंग की हमने पानी की आवश्यकता कम पड़ी, अब जो उसके जो रेजिड्यूअल हैं क्रॉप के, वो एज ए ऑर्गेनिक मैटर, हरी खाद का उसमें काम करेंगे, तो हमें उसमें खाद की भी कम आवश्यकता पड़ेगी, खाद भी कम देना पड़ेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। मीन्स बीड भी, जो खरपतवार हैं वो भी कम उगेंगे, क्योंकि उन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाएगी। खरपतवारों को बीड्स के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाएगी, तो बीड भी कम उगेंगे खेत में। ये बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन हैं। इसीलिए सभी किसानों को जीरो टिलेज अपनाना चाहिए और इसके फायदे लेने चाहिए। जीरो टिलेज की खोज सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिक थे 1950 में, जीवी ट्रिपलेट्स, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो चलिए हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मीन्स फादर्स ऑफ जीरो टिलेज, गिलुबलरवी ट्रिपलेट्स 1950, ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। फादर्स ऑफ जीरो टिलेज जीवी ट्रिपलेट्स कहलाए। इसे हम नो टिलेज और निल टिलेज भी कह सकते हैं, निल टिलेज नाम से और नो टिलेज नाम से भी जानते हैं।
ये क्या है? एन जीरो टिलेज इज जीरो टिलेज एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वेयर द सॉइल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फ्रॉम हार्वेस्ट टू सोइंग। मीन्स जो भूमि है उसे हम बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देते हैं। एक फसल की कटाई से दूसरे फसल की बुवाई तक सॉइल को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। कैन इसमें हम इसके द्वारा हम कैन 15 to 25% वाटर मीन्स 15 से 25% तक पानी को हम बचा सकते हैं। कैन सेव 20% कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जैसे कि हमने बताया था कैसे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, एक पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, जुताई की आवश्यकता नहीं होगी, हैं, खरपतवार नाशी का कम प्रयोग होगा, तो ये और उसमें पोषक तत्व भी अन्य की अपेक्षा कम देने की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगभग 20% तक कम की जा सकती है जीरो टिलेज के द्वारा। कि 50 to 100% रेजिडुअल ऑन सॉइल सरफेस, जो फसल खड़ी होती है उसके हम 50% से और 100% तक उसके रेजिडुअल वहीं की वहीं छोड़ देते हैं, जो कि खाद का, हरी खाद का ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होकर वो काम करते हैं। बिफोर सोइंग हर्बिसाइड, अगर ऐसी कोई फसल है जिसमें बहुत ज्यादा हर्बिसाइड मतलब बहुत ज्यादा हर्ब्स हैं, बहुत ज्यादा बीड दिख रहे हैं, तो आप उसमें फसल की बुवाई से पहले, नेक्स्ट फसल की बुवाई से पहले पैराक्वाइट या ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड का प्रयोग करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका प्रयोग पैराक्वाइट या ग्लाइफोसेट का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। प्राइमरी टिलेज टिल कंप्लीटली अवॉइड, मीन्स इसमें जो प्राइमरी टिलेज होते हैं वो कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, मीन्स जुताई करते ही नहीं है। एनहांस द ऑर्गेनिक मैटर, जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर की जब बढ़ेगा, इसका लेवल बढ़ेगा, तो बूस्ट होगी माइक्रोबियल एक्टिविटी। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी बूस्ट होगी तो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, सॉइल का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मीन्स जब सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादन, हमें फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसे हम अपनाकर, जीरो टिलेज को अपनाकर हम वो फायदे ले सकते हैं। तो जीरो टिलेज के लिए सरकार भी इसका प्रचार प्रसार कर रही है और किसानों को भी जीरो टिलेज अपनाना चाहिए। जीरो टिलेज को अपनाकर हम इसे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम कर सकते हैं और बेनिफिट्स जो है, हमारा उत्पादन लागत कम कर सकते हैं और लाभ अधिक कमा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है फायदर्स ऑफ जीरो टिलेज। और इसमें पूछ भी लिए जाते हैं, एक दो पॉइंट घुमा के भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीरो टिलेज के बारे में मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।